हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज ये क्वेश्चन है, लेट द प्लेन 2x plus 3y plus z plus 20 is equal to 0 be rotated through a right angle about its line of intersection with the plane this. If the mirror image of the point in the rotated plane is b, then what is the value of this abc? ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, हमें यहाँ पे क्या है, वो प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, दैट इज रोटेटेड प्लेन की। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ रोटेटेड प्लेन क्या होगा, देखो दैट इज नथिंग बट, अब देखो वो है कहाँ से, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से। यानी कि रोटेटेड प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, नथिंग बट फैमिली ऑफ प्लेन से होगी। और फैमिली ऑफ प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपको एक प्लेन P1 गिवन है और एक प्लेन P2 गिवन है, तो फैमिली ऑफ इक्वेशन क्या होगी प्लेन P1 P2 से, दैट इज नथिंग बट P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। ये होती है फैमिली ऑफ प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ रोटेटेड प्लेन भी वही होगी, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से वो प्लेन पास करेगा तो नथिंग बट फैमिली ऑफ प्लेन में आ जाएगा। तो यानी कि इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। अब मान लो प्लेन P1 जो मुझे गिवन है वो ये गिवन है 2x प्लस 3y प्लस z, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस z प्लस 20 प्लस लैम्डा। अब P2 क्या गिवन है, P2 ये गिवन है x माइनस 3y प्लस 5z माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड इनकी टर्म में इसको लिख लेते हैं। तो देखो एक्स और एक्स में लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा, एक्स कॉमन, प्लस अब यहाँ से y में लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 3 लैम्डा y, प्लस z कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 5 लैम्डा z, फिर प्लस, फिर हमारे पास क्या बचेगा 20 माइनस 8 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या आ गई मेरी रोटेटेड प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, अब अगर मैं अपने क्वेश्चन में ध्यान दूं तो देखो मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन था, मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि लेट द प्लेन बी रोटेटेड थ्रू अ राइट एंगल अबाउट इट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो जो रोटेटेड है वो थ्रू अ राइट एंगल है विद द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन दिस x माइनस 3y प्लस 5z के लिए। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से अगर मैं देखूं रोटेटेड थ्रू अ राइट एंगल, ठीक है, तो यानी कि वो इस प्लेन के, जो ये मेरा प्लेन है इससे राइट एंगल थ्रू रोटेटेड है। तो यानी कि जो इसके डायरेक्शन रेशियोज और मेरा जो ये इक्वेशन आई है इसके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो ये मेरी इक्वेशन 1 आई है तो मैं कह सकता हूँ इक्वेशन 1 इज परपेंडिकुलर टू किस प्लेन के लिए राइट एंगल थ्रू है, 2x प्लस 3y प्लस z प्लस 20 इक्वल टू 0। देखो गिवन भी है ना, वी रोटेटेड थ्रू अ राइट एंगल। ठीक है, तो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट डायरेक्शन रेशियोज का क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा इंटू इसका डायरेक्शन रेशियोज 2 प्लस 3 माइनस 3 लैम्डा इंटू 3 प्लस 1 प्लस 5 लैम्डा इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो आ जाएगा 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 9 माइनस 9 लैम्डा प्लस 1 प्लस 5 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 5 2 7, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 2 लैम्डा। ठीक है, और फिर बचेगा आपका 9 और एक 10 प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया 2 लैम्डा इज इक्वल टू 14, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 7। देखो लैम्डा की वैल्यू 7 आते ही आप सबसे पहले क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या फिर इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ रोटेटेड प्लेन। ठीक है, तो देखो लैम्डा की वैल्यू जब यहाँ पे रखते हैं, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसको मान लीजिए मैंने स्टार माना, तो बाय इक्वेशन स्टार। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, स्टार में लैम्डा की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगी रोटेटेड प्लेन की, 2x प्लस 3y प्लस z प्लस 20 प्लस, अब लैम्डा की जगह 7 आ जाएगा तो 7x माइनस 21y प्लस 35z माइनस 56 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 2x प्लस 7x, तो यहाँ से बेसिकली आ जाएगा आपके पास 9x, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 18y, z में आ जाएगा प्लस का 36z और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। 9 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 2y प्लस का 4z
माइनस का 4 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन ऑफ रोटेटेड प्लेन, ठीक है, जो मुझे ऑब्टेन करनी थी। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हमेशा स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब गिवन इफ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट इन द रोटेटेड प्लेन इज दिस, ठीक है। तो अब मिरर इमेज निकालनी है मुझे किसमें, ये जो मेरा प्लेन आया है इसमें, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन क्या आई है, x माइनस टू वाई प्लस जेड। तो चलो यहीं पे सोल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो मेरा रोटेटेड प्लेन है उसकी इक्वेशन में लिख लेता हूँ, वो आई है x माइनस टू वाई प्लस फोर जेड माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ये आई थी ना, x माइनस टू वाई प्लस फोर जेड माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो हमें जो पॉइंट गिवन है हमें उसकी मिरर इमेज निकालनी है, ठीक है। तो पॉइंट भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पॉइंट क्या गिवन है, पॉइंट गिवन है टू माइनस वन बाई टू और टू, ठीक है। इसकी हमें मिरर इमेज निकालनी है, दैट इज बी। तो देखो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे मिरर इमेज का। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि मान लीजिए कोई पॉइंट है x1 y1 z1, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक प्लेन गिवन है जिस प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हम यहाँ से मिरर इमेज जो होती है उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने होते हैं, यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर में मतलब परपेंडिकुलर के जब फीट निकालने होते हैं, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, टू ना लेके सिर्फ माइनस ऑफ ए एक्स वन लेते हैं। जब हमें मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं तो यहाँ पे माइनस टू लेते हैं। यहाँ पे मिरर इमेज कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेरे एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो बस अब इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मेरा एक्स वन वाई वन जेड वन हो जाएगा टू माइनस वन बाई टू और टू, और जो प्लेन की इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर जेड माइनस फोर इजकल टू जीरो। जैसे मेरे इमेज के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे एक्स माइनस एक्स वन यानी कि टू अपॉन ए, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे वन, दिस इज इक्वल टू y माइनस वाई वन कितना, माइनस का वन बाई टू, तो यानी प्लस का वन बाई टू अपॉन बी, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का टू, दिस इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी, सी की वैल्यू कितनी है फोर, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम बचेगा शायद, चलो सोल्व करते हैं। ए एक्स वन, जो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बेसिकली वन, एक्स वन है टू, तो ये हो जाएगा टू माइनस टू, अब वाई वन की जगह पे आ जाएगा माइनस का वन बाई टू, तो यानी कि प्लस का मल्टीप्लाई वन बाई टू प्लस फोर इंटू जेड वन की वैल्यू कितनी है टू माइनस डी अपॉन ए स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो माइनस टू का स्क्वायर यानी कि फोर प्लस सी स्क्वायर तो यानी कि सिक्सटीन। तो यहाँ से मेरे पास आ गया माइनस टू, टू प्लस वन प्लस यहाँ से आ गया एट माइनस फोर अपॉन ट्वेंटी वन, ठीक है। इस टू से टू कैंसिल हुआ तो ये वन बच गया, तो यहाँ से हो गया दो और एक तीन, ठीक है। तो यहाँ से बच गया सेवन, तो ये बच गया माइनस का फोर्टीन अपॉन ट्वेंटी वन, तो ये आ गया नथिंग बट माइनस का टू बाई थ्री। अब देखो ये माइनस का टू बाई थ्री आ गया, तो बस हमने ऑलमोस्ट अपना क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। अब ये जो इक्वेशन थी इसको मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, x माइनस टू अपॉन वन इज इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन टू दिस इज इक्वल टू z माइनस टू अपॉन फोर। अब वन बाय वन सोल्व करते हैं x y z की वैल्यू के लिए, तो पहले इन दो को सोल्व करते हैं। तो x माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री, तो x इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री प्लस टू, तो तीन दूनी छः, तो x इज इक्वल टू आ गया फोर बाई थ्री, ठीक है। अब y की निकालने के लिए इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो y प्लस हाफ इज इक्वल टू माइनस टू की मल्टीप्लाई होगा तो फोर बाई थ्री, तो y इज इक्वल टू फोर बाई थ्री माइनस हाफ, तो y इज इक्वल टू सिक्स आ गया, तो तीन दूनी छः, ठीक है। तो चार दूनी आठ माइनस तीन, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई फाइव बाई सिक्स। अब z की वैल्यू सोल्व करने के लिए इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो z माइनस टू इज इक्वल टू माइनस का एट बाई थ्री, फोर की क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, तो z इज इक्वल टू माइनस एट बाई थ्री प्लस टू, तो z इज इक्वल टू
6, तो यानी कि माइनस का 2/3। तो z की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, माइनस का 2/3। तो देखो एक्स वाई जेड जो थे वही क्या थे, मेरे इमेज के कोऑर्डिनेट थे, ठीक है। अब वो मुझे पॉइंट किसके इक्वल गिवन था, आपने अगर ध्यान दिया हो यहाँ पे, मेरा इमेज जो मुझे गिवन थी वो गिवन थी बी, ए बी सी के इक्वल। तो यानी कि बेसिकली ये कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पॉइंट बी, ए बी सी के कोऑर्डिनेट आ गए। क्या आए हैं वो आए हैं, एक्स की वैल्यू आई है 4/3, वाई की वैल्यू आई है 5/6 और जेड की वैल्यू आई है -2/3। अब देखो हमें जो आंसर है वो कुछ रेशियो में गिवन है, ए अपॉन समथिंग। तो कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू, अब देखो मैं 4/3 में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करता हूँ तो हो जाएगा 8/6। ये इसको 5/6 ऐसे रहने दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4/6। बस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया है फर्स्ट में और थर्ड में, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है कोऑर्डिनेट, ए बी सी के। तो कंपैरिजन करेंगे तो ए किसके इक्वल आ गया, 8/6 के, बी किसके इक्वल आ गया 5/6 के और सी किसके इक्वल आ गया -4/6 के। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ a/8 किसके इक्वल है 1/6 के, b/5 किसके इक्वल है 1/6 के, c/-4 किसके इक्वल है 1/6 के। तो बस मैं कह सकता हूँ a/8 इक्वल है b/5 के, दिस इज इक्वल टू c/। तो यानी कि जो हमारा आंसर हुआ दैट इज अवर राइट आंसर, डिनोमिनेटर में 8, 5 और -4। तो 8, 5, -4, ऑप्शन 1 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.